अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हमारे चैनल औलिया हिंद की जानिब से भिवंडी वालों के लिए एक अनमोल तोहफा, जो कि हम नहीं समझते कि आज से पहले किसी ने आपको ये मालूमात दी होगी कि भिवंडी में टोटल औलिया किराम कितने और कहाँ कहाँ मौजूद हैं। आइए आप बताते हैं कि भिवंडी निज़ामपुर शहर महानगर पालिका में टोटल 93 आस्थाने मौजूद है, जिनमें 38 आस्थाने जिनके नाम हम मालूम कर सके हैं और 55 आस्थाने ऐसे हैं जिनके नाम हमें नहीं मालूम हो सके और ना ही इसके बारे में किसी ने हमें बताया। आइए दोस्तों, इन 38 नामों में जो हमारे औलिया किराम के नाम हैं, इनमें 38 नामों में से 16 जो हैं सैयद हैं, 4 सूफी है, 3 शहीद है, 1 गाजी है, 2 कुतुब है, 1 अफदाल है और 1 कोतवाल है। चलिए दोस्तों, अब आपको इन आस्थानों की ज़ियारत कराते हैं कि भिवंडी शहर के किस इलाके में कहाँ कहाँ कौन से बुजुर्गान दीन अल्लाह के वली मौजूद हैं, इसकी ज़ियारत करते हैं। आइए दोस्तों, सबसे पहले कुतुब कोकन शहंशाह महाराष्ट्र हजरत सैयद मालिक हुसैन शाह कादरी उर्फ दीवान शाह अलैहि रहमा का आस्थान मुबारक हमारी स्क्रीन पर आपको दिखाएं। इसी आस्थाने में मौजूद सैयद सुलेमान शाह कादरी उर्फ उस्ताद बाबा हजरत सैयद सूफी वजीर शाह कादरी नक्शबंदी सरवरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं। एक आस्थाना और सैयद मौलवी मोहम्मद अमीन इब्न मौलवी मसूद शाह और दीगर 15 आस्थाने मौजूद हैं। हजरत सैयद मारिफत शाह उर्फ कोतवाल शाह बाबा जो कि दरगाह रोड पर ही मौजूद हैं। आइए अब आगे बढ़ते हुए चलते हैं जैतूनपुरा सैयद अब्दुल रहमान शाह उर्फ चिंदी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह। इनकी बारगाह में 2 आस्थाने और मौजूद हैं। आइए उन्हीं की बारगाह से लगे हुए करीब में सैयद सूफी रहमत अली शाह बाबा जो कि जैतूनपुरे के इलाके में ही मौजूद हैं। इन्हीं आस्थानों के करीब आगे बढ़ते हैं गुलजार शाह जो कि कोटर गेट मस्जिद सुलेमान बिल्डिंग के पीछे मौजूद है। इन्हीं आस्थाने के पास एक आस्थाने मुबारक हजरत हाफिज मोहम्मद हुसैन उर्फ जलाल शाह बाबा कोटर गेट सुलेमान बिल्डिंग के पास मौजूद हैं। आइए अब कोटर गेट कब्रिस्तान में चलते हैं। मौलाना समीउल्लाह अमजदी साहब, इनका कब्र शरीफ कोटर गेट कब्रिस्तान में मौजूद है और इसी कब्रिस्तान में एक बुजुर्ग और मौजूद है जिनके नाम की कोई मालूमात हमें हासिल नहीं हो पाई। आइए अब कोटर गेट मस्जिद से होते हुए आगे की तरफ चलते हैं, जो कि मौजूद वहाँ पर एक कब्रिस्तान है 5 पीर के नाम से जिसको जाना जाता है। इस कब्रिस्तान में टोटल 6 आस्थाने मौजूद हैं, जिनमें 5 पीरों के हैं और एक और बुजुर्गान दीन का आस्थाना मौजूद है। आइए आगे बढ़ते हुए नूर शाह बाबा बाला कंपाउंड में इनका आस्थाना मौजूद है। इनकी बारगाह की जियारत करते हुए वहां से आगे बढ़कर मिल्लत नगर की तरफ जाते हैं, जहां पर मामू और भांजे दोनों का आस्थाने मुबारक मौजूद है। इन दोनों आस्थानों के अलावा यहाँ पर एक बुजुर्गान दीन का आस्थाना मस्जिद से लगा हुआ है, इसकी भी जियारत आपको कराते हैं। चलिए और आगे बढ़ते हुए हजरत शकी सुल्तान शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और हजरत अब्दुल रहमान शाह रहमतुल्लाह अलैह जो कि शिवाजी चौक पर मौजूद हैं, इसकी भी जियारत कराते हैं। साथ ही साथ मोहम्मद वजीर शाह बाबा कुतुब जो कि भूसावर मोहल्ला कब्रिस्तान में मौजूद हैं। इसी आस्थाने के करीब इस कब्रिस्तान के पास में ही मौजूद भूसार मोहल्ला मस्जिद के बिल्कुल सामने हजरत मौलाना सैयद चमन शाह रफाई भूसार मोहल्ला मस्जिद के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। इनके आस्थाने में ही एक और बुजुर्ग का आस्थाना मौजूद है। मुर्शिद मौलाना शेख मोहम्मद मंजूर अहमद शाह चिश्ती साबरी कादरी रहमतुल्लाह ताला अलैह मौजूद हैं।
आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और अमानी शाह तकिया जो कि ईदगाह रोड पर मौजूद है, इनके आस्थाने के बिल्कुल सामने ही एक आस्थाना और मौजूद है, इसकी भी जियारत कराते हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हुए कोड़े शाह बाबा जूनी मछली मार्केट जो कि रिजवान होटल के करीब मौजूद है, इन आस्थाने की जियारत करें और आगे बढ़ें कि हज़रत सैयद कासिम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनका आस्थाने मुबारक हमालवाड़ा के इलाके में मौजूद है, उनके आस्थाने से कुछ दूरी पर मौजूद हज़रत सैयद जलालुद्दीन शाह हुसैनी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो कि ईदगाह रोड पर मौजूद हैं। इससे आगे बढ़ते हुए पीर सैयद अलाउद्दीन शाह सौदागर मोहल्ला गोल चाल सिकंदर मिल के पास मौजूद है। मेमन मस्जिद जैसा कि आप जानते हैं भिवंडी की एक मशहूर मस्जिद है, इस मस्जिद में एक बुजुर्गान दीन का आस्थाना मौजूद है। इस मस्जिद से लगकर बिल्कुल बाजू में एक और आस्थाना मौजूद है जिसके नाम की मालूमात हमें नहीं मिली। आइए अब बंगालपुरे में जो औलिया किराम मौजूद है, पीर अमीर शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह जिनके आस्थाने में 4 आस्थाने और मौजूद है जिनके नाम हमें मालूम नहीं हो सके, इस आस्थाने की भी जियारत करें। आगे बढ़ते हुए जूना पोस्ट ऑफिस चलते हैं जहां भिवंडी का एक पुराना पोस्ट ऑफिस मौजूद है। इस ऑफिस के बिल्कुल पीछे हजरत घोड़ सवार शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का आस्थाना मौजूद है। हजरत शहीद अब्दुल रहमान शाह जो कि थाना रोड पर ही मौजूद हैं और आलम शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह थाना रोड पर ही मौजूद हैं। सैयद शहीद सूफी हाफिज जी बाबा जैतूनपुरा शमा मदरसे के पास मौजूद हैं। इससे आगे बढ़ते हैं हजरत शेख खलखले शाह और हजरत शेख मोइनुद्दीन शाह जूनी मछली मार्केट में मौजूद हैं। और आगे चलते हैं हजरत सैयद अलाउद्दीन शाह जो कि खजूरपुरा मोहिब्बान मदरसे के बिल्कुल बाजू में मौजूद हैं। अब आइए हजरत सैयद सूफी अब्दाल शाह जलालुद्दीन शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह और इनके आस्थाने के करीब ही 2 आस्थाने और मौजूद हैं, इसकी जियारत आपको कराते हैं। इसके साथ ही साथ आइए हिंदुस्तानी मस्जिद मुकरी शाह हजरत सैयद मोइनुद्दीन मुकरी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह के आस्थाने की जियारत कराते हैं। और यहाँ पर इस आस्थाने के अहाते में 3 आस्थाने और मौजूद है जिसके नाम की मालूमात हमें नहीं मिली। तार मोहल्ला कब्रिस्तान से बिल्कुल बाजू में लगकर एक कब्रिस्तान और मौजूद है जो हजरत के नाम से ही जाना जाता है, हजरत खाक शाह अलैह रहमा जिनका आस्थाना मुबारक कब्रिस्तान के अंदर ही मौजूद है। और बताते हैं कि हजरत बाबा बाउद्दीन शाह मोती मस्जिद के सामने चूड़ी मोहल्ले में मौजूद है। इन्हीं आस्थाने के करीब हजरत सैयद शक्कर शाह बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह पटेल कब्रिस्तान शक्कर शाह मस्जिद के बिल्कुल बाजू में मौजूद हैं। इसी आस्थाने से होते हुए आगे के हैं और फिर थाना रोड की तरफ चलते हैं कि वहां पर हजरत जमालुद्दीन गाजी थाना रोड पर मौजूद है। आइए आप भिवंडी के उस आस्थाने की जियारत कराते हैं जो कि बड़ा ही मशहूर और मारूफ है, हजरत हाफिज जी बाबा रहमतुल्लाह ताला अलैह जो भिवंडी के रोड पर ही मौजूद है। भिवंडी में हाफिज जी बाबा रोड के नाम से जाने जाते हैं, वो रोड के बीचों बीच मौजूद है, इसकी जियारत करें। आइए अब आपको लेकर चलते हैं सोनापुर कब्रिस्तान में एक आस्थाने मुबारक जो कि हजरत नबीउल्लाह शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह का मौजूद है। इसी आस्थाने के पास में सोनापुर कब्रिस्तान में एक आस्थाना मुबारक और मौजूद है जिसका नाम हमें मालूम नहीं कर सकते। सैयद अहमद शाह बुखारी शहीद पीली स्कूल के पीछे इनका आस्थाना मुबारक मौजूद है। यहीं करीब में चांद तारा मस्जिद के अंदर भी एक आस्थाना मुबारक मौजूद है जिसका नाम हमें पता नहीं। एक आस्थाना मुबारक जो कि पारनाका मस्जिद के अंदर मौजूद है जिनका नाम है हजरत लश्करी शाह रहमतुल्लाह ताला अलैह।
आइए दोस्तों, अब बताते हैं आपको वो आस्थाने मुबारक जिनके नाम हमें मालूम नहीं पड़ सके और वो कहाँ कहाँ मौजूद है। सबसे पहले इस्लामाबाद मस्जिद में चलते हैं। इस मस्जिद में ही मौजूद एक बुजुर्गान दीन का आस्थाना मुबारक है जो कि इस्लामाबाद बंगालपुरा के करीब में पड़ता है। आइए, उसी आस्थाने के करीब में एक इलाका पड़ता है जिसे हफशान अली के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर भी एक बुजुर्गान दीन मौजूद हैं। इसी के साथ आइए आगे बढ़ते हैं। वाजा मोहल्ला कब्रिस्तान के सामने एक आस्थाना मुबारक जिसके नाम की कोई मालूमात हमें नहीं मिल सकी। आइए उससे भी आगे बढ़ते हुए चलते हैं अजमेर नगर पहाड़ी की तरफ। इस पहाड़ी पर एक बुजुर्गान दीन का आस्थाना मुबारक मौजूद है। इसके नाम की भी कोई पुष्टि हमें नहीं हुई। आइए अब एक और कब्रिस्तान में चलते हैं जो कि भिवंडी शहर का एक बहुत ही बड़ा और मशहूर कब्रिस्तान है जिसे पांजरा पुल के नाम से जाना जाता है। इस कब्रिस्तान में एक हाजी बाबा करके आस्थाने मुबारक है और इसी के करीब में दो आस्थाने मुबारक और है जिसे सैयद साहब के नाम से जाना जाता है और एक आस्थाने का नाम नहीं मालूम पड़ा। इसके आगे बढ़ते हुए इसी कब्रिस्तान में एक मस्तान बाबा के नाम से मौजूद है जिनका नाम हमें सिर्फ मस्तान बाबा मालूम हुआ है। इससे इस कब्रिस्तान में टोटल 4 आस्थाने मौजूद हैं। एक आस्थाना मुबारक इस्लामपुरा मस्जिद के पीछे असूर खाने के अंदर मौजूद है जिसके नाम की जानकारी हमें नहीं मिल सकी। आइए अब आपको एक ऐसे आस्थाने की ज़ियारत कराते हैं जो एक खातून के नाम पर है और इस खातून का नाम है हज़रत बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा और इनके मज़ार पाक के बाजू में एक मज़ार पाक हज़रत अब्दुल्ला शाह बाबा का है। बीबी आसिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा आस्थाने के बाजू में मस्जिद आस बीबी और कब्रिस्तान आस बीबी इन्हीं के नाम से मशहूर। जैसा कि दोस्तों अभी तक हमने जो वीडियो बनाई है उसमें सिर्फ और सिर्फ बुजुर्गान दीन के जो आस्थाने मुबारक हैं उसकी वीडियो हमने बनाई है, ना कि किसी चिल्ले वगैरह की कोई वीडियो हमने नहीं शूट की है। और जहाँ तक हम लोगों ने कोशिश की तमाम बुजुर्गान दीन की बारगाह में पहुँचने की, वहाँ तक हमने कोशिश करके आगे बढ़े हैं। मगर आगे और कौन से बुजुर्ग मौजूद है और कहाँ किस जगह पर औलिया किराम हैं ये हम नहीं जानते। हमने मुख्तसर की कोशिश की है। बहुत से बुजुर्गान ऐसे हैं जिनके बारे में ना हमें पता है न किसी ने हमें इसकी मालूमात दी है। आइए अब बारगाह में दुआ करते हैं। सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम सलातन सलाम अलैका या सय्यदी या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार व क़िना अज़ाबल क़ब्र व क़िना अज़ाबल हश्र व क़िना अज़ाबद दीन व क़िना अज़ाबद दारैन व क़िना अज़ाबल मीज़ान। या अल्लाह या रहमान, हमारे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा, हमारे अहले खाना दोस्त अहबाब की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बुजुर्गान दीन का सदका अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल इन बुजुर्गान दीन के सदक़े तो पे मेरे तमाम उम्मत मुस्लिमा की मग़फ़िरत फरमा, मेरे वालिदैन की मग़फ़िरत फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल इस इन औलिया किराम के सदक़े तो फैल तमाम बुजुर्गान दीन के सदक़े से मौला ताला हम पर आने वाली तमाम परेशानी आफत बलाओं को दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे शहर भिवंडी से तमाम आफत व बलाओं से महफूज फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे भिवंडी शहर में तमाम आने वाली खुराफात से महफूजगी अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे भिवंडी शहर में अमन व सुकून अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल हमारे हिंदुस्तान में अमन सुकून अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब का सदका अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदके भिवंडी वालों और हिंदुस्तान वालों का रहम फरमा। जहाँ मुसलमान परेशान हाल है उनकी परेशान हालियों को दूर फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल तमाम उम्मत मुस्लिमा की बख्शिश फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल गुनाहों से बचने की तौफीक और रफ़ीक अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी करने नेकी की दावत देने की कोशिश में लगने की बरकत अता फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल अपने हबीब के सदके तमाम बुजुर्गान दीन के सदके बुराई से बचने की तौफीक अता फरमा। भलाई में लगने की शहादत नसीब फरमा। या अल्लाह अज़्ज़ व जल नेकी करने वाला बना,
نماز پڑھنے والا بنا، گناہوں سے بچنے والا بنا یا اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے، ان بزرگان دین کے صدقے تمام امت مسلمہ کو گناہ سے نجات دلا یا اللہ عز و جل قبر کے عذاب سے بچا، حشر میں اپنے محبوب کی شفاعت نصیب فرما، محشر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی دیدار نصیب فرما یا اللہ عز و جل محشر میں تیرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے صدقے حوض کوثر نصیب فرما یا اللہ عز و جل میرے والدین کو حوض کوثر پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں سے جام نصیب فرما یا اللہ عز و جل تیرے حبیب کے صدقے تمام امت مسلمہ کو جہنم سے نجات عطا فرما یا اللہ عز و جل تمام بیماروں کو شفا عطا فرما، تمام گنہگاروں کو گناہگاری سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل رزق میں برکتیں عطا فرما، ان بزرگان دین کے صدقے کاروبار میں برکتیں عطا فرما یا رب ذوالجلال تو علیم و خبیر ہے، تو سمیع و بصیر ہے، تجھے تیرے ننانوے ناموں کا واسطہ ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما، امت مسلمہ کی مغفرت فرما، امت مسلمہ کو تمام آفت و بلاؤں سے محفوظ عطا فرما یا اللہ عز و جل تیرے حبیب کا صدقہ ان کی بھی مغفرت فرما جو مولا تجھ سے تیری مغفرت کے طلبگار ہے یا اللہ عز و جل جنہوں نے دعاؤں کی درخواست کی ہے ان کی بھی مغفرت فرما، جو دعاؤں کی درخواست کرنے سے رہ گئے ان کی بھی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل دین کا بول بالا فرما، شیطان کا منہ کالا فرما یا اللہ عز و جل شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرما یا اللہ عز و جل اپنے حبیب کے صدقے نیک و خوار بنا، حج کی شہادت نصیب فرما، مدینہ المنورہ کی زیارت نصیب فرما اور بڑے بڑے بزرگان دین کی بارگاہ میں حاضر ہونے کی شہادت نصیب فرما یا اللہ عز و جل تیرے حبیب کے صدقے ان تمام کی مغفرت فرما جو دنیا سے کوچ کر گئے یا اللہ عز و جل جو آدم علیہ السلام سے لے کر تا قیامت تک آنے والے کل مومنین کل مومنات کل مسلمین کل مسلمات ہیں مولا ان سب کی مغفرت کرنا، انہیں نیک و خوار بنا یا اللہ عز و جل ان کے والدین کی مغفرت کرنا یا اللہ عز و جل ہمارے تمام ساتھیوں کے ماں باپ کی مغفرت فرما یا اللہ عز و جل اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما یا مولا تیرے حبیب کے صدقے کے پر مدینہ المنورہ میں حاضری نصیب فرما یا اللہ عز و جل اپنے حبیب کا صدقہ عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الدین وقنا عذاب الدارین اللہم اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب اللہم اغفر لوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب كما قال الله تعالى في شان حبيبه القديم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك على محمد معدن الجود والكرم وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وقالوا يتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ جب ہمیں واپسی ہو یا اللہ ہم سب ہو مدینہ المنورہ میں اور لب پہ ہو کلمہ طیب بحق لا الہ الا اللہ محمد رسول